नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मौत का खौफ फिर से लौट आया है। सांसों पर मंडराते संकट और एक एक सांस के लिए लड़ते हुए बेबस इंसानों की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। वो जहन में आपको होगा भी। आंकड़ों के समीकरण को देखकर डरना लाजमी हो जाता है, क्योंकि कोरोना ने जैसे ही दस्तक दी है, कोरोना की दस्तक के बाद एक बार फिर से डर और दहशत का माहौल है। लेकिन इस बार आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। नोएडा में एक बार फिर से कोरोना ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 19 नए मामले आए, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप सा मच गया है। इससे पहले बात करें तो नोएडा में 24 सक्रिय मरीज थे। अगर अब बात करें तो कुल पूरे जनपद में यानी कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कोरोना के 42 मरीज हो गए। सीएमओ साहब ने अब जाकर लोगों के साथ बैठक की है, जिसमें सीएमएस थी, जिसमें सीएमओ थे, तमाम आला अफसर थे स्वास्थ्य विभाग के। अब जाके स्वास्थ्य विभाग की नींद खुली है। इससे पहले हम लगातार दिखा रहे थे किस तरीके से जिला अस्पताल में, जो कि नोएडा का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहां कोविड की जांच नहीं हो रही थी, वहां कोविड के लिए कोई स्पेशल वार्ड नहीं बनाया जा रहा था। अब जब संख्या 50 तक पहुंचने वाली है, तब तो जाकर स्वास्थ्य विभाग की नींद खुली है। आपको बता दें कि हर दूसरे दिन नोएडा में 10 से 15 कोरोना के नए मरीज मिल रहे हैं। देखिए, अच्छी बात यह है कि जो भी मरीज जिनको कोरोना सिम्टम आया या जिनके कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव हुई, वो सारे होम आइसोलेशन पे है, यानी कि घर पे ही उनका इलाज चल रहा है। किसी तरह का कोई खतरा नहीं बताया गया। मगर कब कौन सी बीमारी कितनी हावी हो जाए, किसके इम्यूनिटी पावर को बेकार कर दे, इसका कोई भरोसा नहीं है। मगर अब जैसे तैसे स्वास्थ्य विभाग जागा है। उसने बैठक की है तमाम अब अधिकारियों के साथ और नियंत्रण की बात कर रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि हम जल्द ही RT-PCR टेस्ट भी चालू करेंगे। इंडिया न्यूज से महेंद्र माही, नोएडा। तो कोरोना JN.1 वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर हम आपको बता दें कि अब इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। और तो कोरोना को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। और कोरोना से कैसे बचना है, अभी कोरोना की अगर हम बात करें कि आपने पहली लहर, दूसरी लहर, ये तमाम चीजों को देख लिया है आपने, लेकिन अब एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी है, तो आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो अभी थोड़ी देर में हमारे साथ हमारे पैनल में हमारे सहयोगी के साथ डॉक्टर भी जोड़ेंगे। डॉक्टर राजीव कक्कड़, पल्मोनोलॉजिस्ट, हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे सहयोगी संतोष चौहान और महेंद्र माही। तो हम बात करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से अब ये लक्षण तब तक आपकी टीवी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रही हैं JN.1 के लक्षण क्या हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। आपको अगर थकान महसूस हो रहा है, अचानक से आपको लगता है कि बहुत ज्यादा आप थक जा रहे हैं, तो आप डॉक्टर से संपर्क कीजिए। स्वाद या गंध नहीं आ रहा है तो इसका मतलब मामला गड़बड़ है। आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लीजिए। अचानक से सिर दर्द हो रहा है या बुखार है तो जा नहीं रहा है, नाक बहना या बंद नाक होना, अगर आप नोज रनिंग हो रहा है या नाक बंद है, तो आप डॉक्टर से मिलिए। उल्टी, दस्त की भी शिकायत हो सकती है, ये मूलतः लक्षण है। और सूखी खांसी है और ज्यादा अगर खांसी आ रही है, तो भारत में अगर बात करें तो किन किन शहरों में कोरोना देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में, इसके अलावा हरियाणा में, पड़ोसी राज्य है, दिल्ली से सटा हुआ राज्य है। तो भारत के किन किन राज्यों में कोरोना के केस है, तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी कोरोना के मामले बढ़े हैं। संक्रमण की बात करें उत्तर प्रदेश में भी बढ़े हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी कोरोना के मामले बढ़े हैं। तो चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी और एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है। संतोष चौहान गाजियाबाद से जुड़ गए। महेंद्र माही हमारे साथ नोएडा से जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत पहले अपने सहयोगियों से जानते हुए कि क्या अभी ताजा अपडेट है, फिर इसके बाद डॉक्टर साहब मैं आपके पास आऊंगा। महेंद्र, सबसे पहले आप बताइए कि क्या अभी ताजा अपडेट आ रहा है, नोएडा में क्या स्थिति है? स्थिति सर, देखिए, अगर नोएडा की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19 नए मरीज मिले हैं। और पूरे जनपद में सक्रिय जो मरीज हैं उनकी संख्या की बात करें तो कुल 42 कोरोना की संख्या हो चुकी है। ऐसे में जवाब ये देना मुश्किल होगा कि आने वाले समय में क्या ये आंकड़ा 100 को पार कर जाएगा। अगर इस तरह से रफ्तार चलती रही कि पिछले 24 घंटे में 19 नए मामले आए, तो आने वाले 2 दिनों में जो है 100 का आंकड़ा पार कर जाएगा। और आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना के जो केस मिल रहे हैं
वो नोएडा में मिल रहे हैं। कुल इसमें अगर आप बात करें जो 42 मरीज हैं, हम्म। सभी को होम आइसोलेशन पे रखा गया, यानी कि किसी को भी अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ी, ना ही उन्हें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी, ना आईसीयू बेड की जरूरत पड़ी। तो ऐसे में की अच्छी खबर है, मगर हमें बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना है। खासकर अगर हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो कोशिश करें चेहरे पे मास्क पहने। हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो आते समय घर पे हाथ को सैनिटाइज जरूर करें, और जैसे हम पहले कोविड के नियम को फॉलो कर देते हैं कि कपड़े हमें बिल्कुल अलग रखने हैं, या जिसको खांसी जुकाम की समस्या आ रही है तो उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन बनाना है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से जो कोविड की संख्या है लगातार नोएडा ही नहीं बल्कि पूरे देश में बढ़ती ही जा रही है। जहां बिल्कुल। पहले 500 की संख्या थी, आज पूरे देश में 1200 से अधिक कोविड की संख्या बरकरार है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के अंदर थोड़ा डर है, थोड़ा माहौल लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है फिर से कोविड एक बार आ ठीक है, जाएगा ठीक है और पहले मयंक, जैसा ठीक है। माहौल हो। संतोष चौहान मास्क भी लगाए हैं। और संतोष, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कोरोना के जो मामले हैं गाजियाबाद में क्या स्थिति है? मास्क लोग लगा रहे हैं कि नहीं? आपने तो लगा लिया। जी बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि आज सुबह मैं रियलिटी चेक के लिए आज जो गाजियाबाद के लोनी में 50 सैया हॉस्पिटल है उसमें गया हुआ था, और वहां मैंने देखा कि भीड़ में बहुत सारे लोग जो है दवाई लेने के लिए वहां पहुंचे हुए थे, पर मास्क किसी ने प्रयोग नहीं किया था। मेरी सीएमएस डॉक्टर कैलाश है, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि अभी जो है कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं आई है हमारे पास, और ना ही हम इस तरह का अभी चेकअप जो है या ज्यादा हम कर रहे हैं ताकि पैनिक न हो लोग और घबराहट न हो जाए लोगों में। कोरोना को लेके पहले ही लोग डरे हुए हैं, इसलिए अभी जो है बहुत हड़बड़ाहट में नहीं कुछ है। लेकिन अभी उन्होंने बताया कि यहाँ पे उन्होंने एक वार्ड है 8 बेड, उसमें जो है रिजर्व कर लिए गए हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर भी मंगा दिए गए हैं, आज 40 एक सिलेंडर उनके पास है रिजर्व में। परंतु अभी ना मास्क का कोई प्रयोग कर रहा है डॉक्टर, बल्कि स्टाफ जो है नर्सिंग स्टाफ वो खुद कोई भी मास्क उपयोग नहीं कर रहे हैं, ना सैनिटाइजर का कर रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ मेंटेन की जा रही है। परंतु ये है कि जो उन्होंने बताया कि सबसे अच्छी बात देखिए अभी लोग जो पहले डरे हुए थे उनको उनका डर न पैदा हो, इसलिए धीरे धीरे जो है जैसी गाइडलाइन आती जाएगी या जैसे मरीज बढ़ते जाएंगे उस तरह से जो है यहाँ पे तैयारी के लिए अलग मोड पे रहने के लिए प्रशासन को कहा गया है। तो प्रशासन जो है क्योंकि जांच नहीं हो पा रही है, अगर जांच होनी शुरू हो जाएगी तो यही सैकड़ों में निकलना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे लोग अभी डर की वजह से जांच कराने भी जो है कोरोना का जो है जांच नहीं कराते हैं। सर्दी खांसी जुकाम जैसे चले ठीक है, बीमारी से ये ठीक है। अपडेट ठीक है, आप लोगों ने अपडेट बताया, डॉक्टर साहब से समझेंगे। डॉक्टर साहब, JN.1 और ये कोरोना का जो वेरिएंट है एक्चुअल में ये है क्या? पहले वायरस से अब का ये जो वायरस है कितना खतरनाक है या कम खतरनाक है, क्या है? हमारे दर्शकों को बताइए। बेसिकली ये कोविड का ही एक वेरिएंट है जो कि डिफरेंट स्ट्रेन आए थे, अल्फा बीटा डेल्टा, देन उसके बाद हमारा ओमिक्रॉन। ये ओमिक्रॉन का एक वेरिएंट है, आरएनए वायरस है, रेस्पिरेटरी वायरस है। ये इन्फ्लुएंजा का ही एक वेरिएंट है। इसके ऊपर जो स्पाइक प्रोटीन होती है उसके एक प्रोटीन में म्यूटेशन हो गया है। इस म्यूटेशन के कारण इसकी जो इन्फेक्टिविटी है, जो प्रतिरोधक क्षमता को बाईपास करके या उसको पेनिट्रेट करके 5 टाइम्स ज्यादा वो इन्फिल्ट्रेट कर सकता है। यानी कि एक आदमी में अगर एक आदमी को इन्फिल्ट्रेट करता था पहला वायरस, तो अब ये 5 आदमियों को एक साथ इन्फेक्ट करेगा। तो इन्फेक्टिविटी तो ज्यादा है लेकिन नहीं है, इतनी कोई घबराने की बात है। तो उसने बोला है कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट बट नॉट एरिया ऑफ कंसर्न, यानी कि उसमें जो इन्फेक्शन होगा ज्यादा होगा लेकिन उतना भयावह नहीं है। उसको वॉच करने की जरूरत है, उसके पैटर्न को देखना है कि जिस परिस्थिति में अगर ये बढ़ता है उस कंडीशन में उसके नए गाइडलाइन आएंगे। लेकिन उसने एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहा है, यानी कि आप उसको क्लोजली वॉच करिए, कितने पेशेंट इन्फेक्ट हो रहे हैं, उसमें किस तरह का वेरिएशन है, किस तरह के उसका हो रहा है। अच्छा बिल्कुल फ्लू की तरह है। एक बात मैं ये खांसी, समझना चाहूंगा जुकाम, आपसे कि देश में ज्यादातर लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है, कुछ लोगों ने कोविशील्ड लगवाई है, कुछ लोगों ने कोवैक्सीन लगवाई है। तो जो वैक्सीनेटेड है क्या उन पर ये प्रभाव डालेगा, क्या उन पर प्रभाव नहीं होगा? वैक्सीन तो इसीलिए लगाया गया था ना कि कोरोना का कोई प्रभाव न हो। देखिए 2 चीजें हैं। एक तो अगर हम कोविड में जब हम लोगों ने वैक्सीन लगाई थी तो वैक्सीन का ये नहीं था कि इन्फेक्शन नहीं होगा, इन्फेक्शन तो होता है बट उतना सीवियर नहीं होगा।
जहां तक वैक्सीन की बाद में प्रतिरोधक क्षमता होने की बात में है, ये एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी करती है, यानी कि लॉन्ग टर्म में इम्यूनिटी करती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है इसकी प्रतिरोधक क्षमता जो वैक्सीन की है वो कम होती चली जाती है। इसमें डिफरेंट टाइप के बीच में और भी वेरिएंट्स आए हैं। वेरिएशन के बाद में वो बाईपास करके अगर इन्फेक्टिविटी हो रही है तो उतनी ज्यादा इसमें वो प्रिवेंट करने की क्षमता नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इसको बूस्टर डोजेस नहीं लगाए हैं तो उसमें कम होगी। कुछ लोगों में अगर उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कम है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है या इस तरह के पेशेंट्स हैं, उसमें बचना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि उनकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा होती है। जहां तक और पेशेंट हैं जो कि जिनको पहले कोविड हो चुका है, पहले से इन्फेक्शन हो चुका है, उस परिस्थिति में उनकी एंटीबॉडीज, नेचुरल एंटीबॉडी या इम्यूनिटी डेवलप हुई है, जो कि इंडिया में ऑलमोस्ट मोर देन 90% पर्सन्स की एंटीबॉडीज डेवलप हो गई है। इसमें इन्फेक्टिविटी जरूर कम होगी, इन्फेक्शन तो होगा लेकिन उतना तीव्र इन्फेक्शन नहीं होगा। अच्छा, एक बात राजीव जी, क्या अब ये कोरोना कभी खत्म नहीं होगा क्या? क्योंकि बहुत सारे ऐसे इससे पहले महामारी आई, हैजा, प्लेग, ये आज भी हैं। तो इसी तरीके से क्या लोगों को कोरोना के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए क्या? देखिए, कोई भी वायरस होता है वो कभी खत्म नहीं होता है। कोविड पहले भी था, जो हम लोग की फर्स्ट वेव आई और 2019 में, उससे 60 साल पहले भी इस पर्टिकुलर वायरस को आइसोलेट करा हुआ था। आज भी उसको आइसोलेट करा हुआ है, ये कभी जाता नहीं है। अगर आप कहें कि ये दोबारा आ गया है तो दोबारा नहीं आया, ये पहले भी था और आज भी है। ये इन्फेक्शन अभी भी परसिस्ट कर रहा है एटमॉस्फेयर में और आने वाले सालों में रहेगा। लेकिन इसकी हम लोग को जैसे और वायरल इन्फेक्शन है, जैसे हर बार डेंगू आता है या भी मलेरिया आ जाता है या और इन्फेक्शन आते हैं, उसी तरह के ये भी इन्फेक्शन है। हाँ, अगर उसकी तीव्रता, अगर म्यूटेशन इस तरह से हो गया है तो उसमें कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो फैटल हो जाए। उन लोगों को फैटल होगा जो कि डायबिटिक है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, उनको किडनी या रीनल ट्रांसप्लांट हो चुका है, 60 साल से उम्र ज्यादा है, प्रेग्नेंट है, छोटे बच्चे जी, उनको इस तरह की। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आऊंगा। महेंद्र, मैं एक बात ये समझना चाहता हूं। देखिए, जैसे डॉक्टर साहब राजीव जी ये बता रहे हैं कि वायरस गया नहीं है, ये हमारे बीच में था, लेकिन अभी क्या है, लोगों ने टेस्टिंग कराना बंद करा दिया। अभी टेस्टिंग हो रहा है तो मामले निकल रहे हैं। महेंद्र, ऐसा है क्या? डॉक्टरों से कुछ और अन्य डॉक्टरों से कुछ बातचीत हुई हो अभी, तो उसके विषय में कुछ बताइए। बिल्कुल। देखिए, जितनी हमारी तमाम डॉक्टर से बात हुई, चाहे वो सरकारी अस्पताल की बात करें या निजी अस्पतालों की बात करें, उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए JN1 वेरिएंट जो है ये काफी से पहले कमजोर हो चुका है, मगर स्प्रेड बहुत तेजी से हो रहा है। पहले जब तक आप दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोजली कांटेक्ट नहीं करते थे, वायरस आप में एंटर नहीं करता था। मगर यहाँ अगर आप किसी से हेलो हाई भी कर रहे हो या किसी के आप नॉर्मल टच में भी हो, तो ये जो वायरस है, जो नया वायरस है JN1, ये काफी तेज स्प्रेड कर रहा है। और इसलिए देखेंगे आप, अचानक पूरे देश में जो मामला 100 तक था, आज वो 1200, 1250, 1300 तक पहुंचने वाला उसकी संख्या। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं। दूसरी बात, डॉक्टर साहब ने ये भी कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, और दूसरी सबसे अहम बात, आपको डॉक्टर खुद से नहीं बनना, क्योंकि अधिकतर भारत में एक हमेशा मिथ चली आती है कि कोई ना कोई उपाय आम अपनाने की जनमानस कोशिश में, करते हैं। ठीक है महेंद्र, आम जनमानस में एक बात तुरंत, जैसे कोरोना की बात आती है, वो तुरंत डर जाते हैं, कहते हैं भैया कहीं लॉकडाउन तो नहीं होने वाला है। लॉकडाउन इतना ज्यादा लोगों को दहशत में कर दिया था संतोष, कि लोग इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और उनके जेहन में आपसे भी बहुत लोग मिलते होंगे, पूछते होंगे संतोष जी कहीं लॉकडाउन तो नहीं होगा। इसके विषय में भी थोड़ा बताइए कि डरने उड़ने की जरूरत नहीं है, लॉकडाउन फिलहाल नहीं होगा, ये हम क्लियर कर देते हैं। बताइए संतोष। जैसे इंडिया न्यूज की खबरें चल रही है, तो और भी लगातार जो लोग खबरें देखते हैं वो लोग फोन के माध्यम से भी या मिलते हुए भी पूछते हैं कि क्या कोरोना और तेजी से बढ़ रहा है या क्या स्थिति है कोरोना की। अगर कोरोना बढ़ा तो क्या इस बार भी लॉकडाउन लगेगा क्या? तो ये जो है अभी लोगों में चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि इसका साथ साथ प्रचार भी हो रहा है कि जो उतना इफेक्टिव नहीं है पहले की जैसा, ये JN1 जो वेरिएंट है ये उतना इफेक्टिव नहीं डाल रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं लोगों में अभी राहत जरूर है, परंतु ये बात भी सच है जो आपने सवाल दोहराया था कि अगर जांच हो गई तो सैकड़ों और हजारों की संख्या में भी पेशेंट निकलेंगे। अभी बहुत सारे लोग जो है इसका टेस्ट ही नहीं करा रहे, क्योंकि सर्दी, खांसी, जुकाम गर्मी के सीजन में आम
तौर पे जो बरसात के बाद जो ह्यूमिडिटी होती है और उसमें से ये बीमारी बनती है। इस कारण से लोग अभी इसको कोरोना न मान के जो है नॉर्मल बीमारी मान रहे हैं, जांच कर रहे हैं। अगर कोरोना की जांच कराएंगे तो सैकड़ों और हजारों केस भी जो है पर डे निकलना स्टार्ट हो सकते हैं। जी ठीक है। डॉक्टर राजीव जी, मैं एक बात आपसे ये वैक्सीन को लेकर ही मैं चाहूंगा आप क्लियर कर दें हमारे कुछ दर्शकों को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक हमारे पूछते रहते हैं किससे जिन्होंने कोविड शील्ड लगवाई या जिन्होंने कोवैक्सीन लगवाई। कुछ लोगों का ये कहना साहब जो कोविशील्ड जिन्होंने लगवाया उनके ब्लड में क्लॉटिंग हो रही है और उनको किसी तरीके से डिसीज हो रहा है, हार्ट से रिलेटेड डिसीज हो रहा है। क्या ऐसा है क्या? ये तो टेस्टेड होता है ना, या ये भ्रांतियां फैलाई गई हैं? 100% बिल्कुल नहीं है। आज हम बचे हुए हैं। अगर हम वर्ल्ड में दूसरे कंट्रीज को कंपेयर करें तो इंडिया में शायद सबसे कम इस तरह के केसेस हुए हैं। हम लोग की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन देखें और किसी भी यूरोपियन कंट्री से अगर कंपेयर करें तो जितनी डेंसली पॉपुलेटेड हमारे यहाँ लोग हैं, जितने आसपास हम लोग रहते हैं, जितने नंबर ऑफ पर्सन हमारे हैं, शायद वर्ल्ड में उतने शायद कहीं नहीं। उसके बावजूद हम देखें, चाइना में देखें, अमेरिका में देखें, उस जगह को सबको देखते हुए हमारी इन्फेक्शन कम क्यों हुआ है? उसका केवल एक कारण है कि जो हमारी वैक्सीन की क्वालिटी थी, जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने, गवर्नमेंट ने मिल करके इसको वैक्सीन को लगाया है, उसकी वजह से जो एंटीबॉडीज बनी है उसकी वजह से हमें बचाव हुआ है। हुए हैं इन्फेक्शन हुए हैं, जो कि वैक्सीन कहता है कि इन्फेक्शन को रोकता नहीं है बट उसकी सीवियरिटी कम करता है। जहां तक दूसरी बात होती है कि क्या वैक्सीन से इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, क्लॉट हो रही है, बिल्कुल कोविड का कॉम्प्लिकेशन था, जो वायरल इन्फेक्शन का जो कॉम्प्लिकेशन था उसमें 3 मेजर कॉम्प्लिकेशन थे। लंग का इन्वॉल्वमेंट, इंटरस्टिशियल या एटिपिकल निमोनिया हो जाना, ऑक्सीजन की कमी होना, ब्लड में क्लॉट बनने की जरूरत होती है, ब्लड में क्लॉटिंग हो जाती है। उसके अलावा बदन में बहुत ज्यादा वीकनेस आती है, पूरे बॉडी के सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। तो क्लॉटिंग इन्फेक्शन का एक पार्ट था, कोविड का एक पार्ट था। वो उसका कोई कहीं पे ऐसा नहीं था कि कोविड वैक्सीन की वजह से इस तरह की क्लॉटिंग हुई। अगर हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है या किसी चीज में प्रॉब्लम हो रही है तो उसका कारण जो कोविड का रेसिडुअल इफेक्ट है उसके बाद में होता है। जो अगर दूसरी बात कहते हैं कि इन्फेक्शन के बाद में क्यों सांस फूल रही है, उसका मेन कारण ये है कि जो इन्फेक्शन है, एटिपिकल इन्फेक्शन हुआ है, अगर 25% से ज्यादा लंग का इन्वॉल्वमेंट है, कोई भी चीज हील करती है, चोट लगती है, उसमें क्लॉट होता है, स्कार फॉर्मेशन होता है, वो जगह थिक हो जाती है। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में इस तरह से जो कोविड हुआ है उसमें इंटरस्टिशियल में होता है, सांस की नली में जहां पर ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है वो मोटी हो जाती है, ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के ब्लड में जाती है। तो इसीलिए अक्सर लोगों को देखा गया है कोविड होने के 1 या 2-3 महीने के बाद उनको ऑक्सीजन की कमी होती है, हीलिंग के बाद में वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ये बिल्कुल भ्रांतियां हैं, कतई इसमें नहीं है कि कोविड की वैक्सीन के बाद में ये प्रॉब्लम हुई है। अच्छा डॉक्टर ये साहब, बिल्कुल एक सत्य संशय नहीं है, और है, इन्फेक्शन उसको का भी क्लियर कर कॉम्प्लिकेशन है दीजिए। और ठीक है। कोविड की वैक्सीन ने हमें बचाया है, उसकी जी, वजह से हमें एक संशय कोई भी इसी वैक्सीन को कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ लेकर है। ही ये क्योंकि लोगों टेस्ट ने हो लगवाया चुका है, ऑल ओवर अच्छा वर्ल्ड डॉक्टर क्रॉस साहब, एक बात टेस्ट हो चुका है। राजू जी, एक मेरा सवाल है कि जिन्होंने 2 डोज ले लिया और उन्होंने बूस्टर नहीं लगवाया, तो क्या उनको दिक्कत हो सकती है क्या? देखिए, कोरोना को उन्होंने तो दोनों लगवा लिया, लेकिन बूस्टर लगवाना उन्होंने अच्छा नहीं समझा या नहीं लगवाए किसी कारणवश से, तो अब वो लोग क्या करें? से ज्यादा थी -40 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन करना। अगर हम इंडिया में देखें, दूर दराज गांव में अगर हम वैक्सीन को लेके जाएं तो हमारे पास कोल्ड चेन मेंटेन नहीं हो सकती थी। अभी भी गवर्नमेंट ने जो वैक्सीन डेवलप करी है, अगर कोई भी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हमें वैक्सीन की जरूरत पड़ती है तो उनका ऑलरेडी स्ट्रक्चर तैयार है। कुछ ही महीने में, कुछ ही हफ्तों में उसको चेंज करके उस पर्टिकुलर वायरस, उस पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए वैक्सीन तैयार हो सकती है। तो वैक्सीन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और इतने कम समय में राजू इंडिया जी, ने जितनी वैक्सीन ये बनाई सवाल का है जवाब दे वो दीजिए। गवर्नमेंट, राजू यहाँ जी, के सुन रहे हैं स्वास्थ्य विभाग आपको? और यहाँ डॉक्टर साइंटिस्ट को साहब, एक क्रेडिट जाता है, जिसकी वजह से हम लोग डॉक्टर को इस साहब तरह का सुन रहे हैं बचाव मुझे हुआ आप? है। चलिए, अब तक आवाज नहीं आ रही, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। महेंद्र, मेरा सवाल ये, कुछ लोग, अभी मैं ये जवाब लूंगा डॉक्टर साहब से, बहुत लोगों में ये कंसर्न होता है कि उन्होंने फर्स्ट एंड सेकेंड डोज तो ले लिया, लेकिन चलिए हमारे साथ डॉक्टर साहब से ये सवाल पूछ लेता, फिर मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे कि जिन्होंने पहला डोज लिया, दूसरा डोज लिया, उन्होंने बूस्टर नहीं लगवाया, कि किसी कारणवश नहीं लगवा पाए, तो उनको क्या दिक्कत होगी, या वो बूस्टर लगवाने कोई ऑप्शन है क्या उनके पास? देखिए, अगर हम पहले की बात करें तो बूस्टर गवर्नमेंट की गाइडलाइन, हमेशा कोई भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है तो उसको आप ब्लाइंडली फॉलो करिए। आप उसके विशेषज्ञ तो नहीं है ना, जी जी। पब्लिक विशेषज्ञ नहीं, तो गवर्नमेंट ने जो भी गाइडलाइन दी है वो बहुत सोच समझ करके, बात करके
सारे डॉक्टर से बात करके, साइंटिस्ट से बात करके वैक्सीन करी है। बूस्टर लगवाना, एक जब भी हम कोई वैक्सीन लगाते हैं तो उसकी कुछ एंटीबॉडी प्रतिरोधक जो कोशिकाएं हैं वो डेवलप होती हैं। दूसरी डोज लगाते हैं उसमें और होता है, क्योंकि वैक्सीन लगाने के 14 दिन बाद तक उसमें प्रोटेक्शन नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि आज हमने वैक्सीन लगा लिया तो उसके बाद फौरन प्रोटेक्शन आ गया है। हाँ। उसके 14 दिन के बाद में एंटीबॉडीज बनती है। एक महीने के बाद हमने फिर से एक वैक्सीन लगाई। फिर जब गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से जो पर्टिकुलर वैक्सीन यूज हो रही है उसमें कितनी वैक्सीन और कितने दिनों में लगनी है उसके गाइडलाइन के हिसाब से लगाएंगे। बूस्टर आपको बहुत अधिक समय तक उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए देता है। अगर आपने बूस्टर नहीं लगाया तो आप उस चीज से वंचित रह गए, वहां तक आपको इतने समय तक प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। जहां तक बात है कि अब बूस्टर लगाना है कि नहीं है लगाना, अभी गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन नहीं आई है। वायरस में म्यूटेशन हो गया है। अगर अब जो वेरिएंट जो भी आएगा, वैक्सीन आएगी, वो इस वायरस के लिए आएगी, इस म्यूटेशन के लिए आएगी, टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से, और किस तरह से कहां से इंफेक्शन स्प्रेड करके आया है इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी वैक्सीन उसी के अकॉर्डिंगली बनाई जाती है। तो पहले की वैक्सीन बची हुई हम लगा लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर गवर्नमेंट अपनी कोई वैक्सीन देता है कि जिन लोगों को 2 बार या 3 बार लग चुकी है उसके बाद उसको ये बूस्टर के लिए डोज है, ये नई वैक्सीन के लिए वो डोज है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को करना चाहिए। बिल्कुल। महेंद्र, मेरे सवाल आपसे, देखिए ये जो आम जनमानस के कंसर्न थे, सारे सवाल मैंने वही रिलेटेड मैं पूछ रहा था। अच्छा, और कोई ऐसी चीजें महेंद्र आपको दिख रही हो, क्योंकि आप ग्राउंड पे हैं, और डॉक्टर साहब से भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो एक सवाल आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए सौरभ, अगर ग्राउंड की बात करें, यानी कि आम जनमानस में इसको लेकर क्या कंफ्यूजन है, तो तमाम जो ऐसे लोग हैं वो कह रहे हैं कि देखिए मौसम बदल रहा है, कभी सर्दी रहती है, कभी गर्मी रहती है, कभी बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है और अचानक टेम्परेचर सामान्य हो जाती है। तो ऐसे में कुछ लोगों को सर्दी जुकाम जो आम सीजन में होता है, तो वो क्या इसके दौरान क्या उनके मन में शंका होती है कि क्या कोविड टेस्ट कराएं, और कभी हम हॉस्पिटल गए तो आपसे हमें कुछ सवाल है, हम आपकी बात जवाब दें इसका। जवाब ले लीजिए। जी बिल्कुल, हमने बताया जैसे कि कोविड एक इन्फ्लुएंजा वायरस है। इसके सिम्टम्स और नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरस के सिम्टम्स एक ही है, जुकाम होना, खांसी आना, बदन में दर्द होना, बुखार होना। उसके अलावा कुछ लोगों के सीवियर हेडेक होता है, जो कि रेट्रोबल्बर मतलब आइस के पीछे की तरफ से दर्द होता है, पीछे ऑक्सीपिटल जो पीछे जहां पे हम टिप मारते हैं वहां पे दर्द होता है। उसके अलावा कुछ लोगों को एब्डोमिनल सिम्टम्स आते हैं, पेट का दर्द, लूज मोशंस या वोमिटिंग हो जाना होता है। अब ये प्रश्न होता है कि क्या हमें सावधानी क्या बरतना चाहिए, कोविड है कि नहीं है। देखिए, हर पेशेंट में जिसमें कोविड जिस तरह का इन्फ्लुएंजा हो रहा है 5 या 7 दिन में अपने आप ठीक हो रहा है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है अनलेस एंटिल। चलिए डॉक्टर साहब, हमारे पास थोड़ी वक्त की कमी है, माफी के साथ रोकना चाहूंगा आपको, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना गया नहीं है, लेकिन हाँ, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।